हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब घर जाते हैं सब कुछ देखना पड़ता है। और अब मैं वापस आ गई हूँ तो लगभग सारे का सारा काम जो है वो निपटा कर जो है वो मैं रेगुलर डालूँगी। और मैंने जो है वो जो शॉपिंग की थी, जैसे हम गए थे कांगड़ा, फिर उसके बाद गए थे हम ऊना, और वापसी में हम आए थे शिमला होकर। शिमला हम रुके कहीं भी नहीं थे, सीधे ही आ गए थे। थोड़ा सा हम जो मैंने शॉपिंग की थी जैसे मेगा मार्ट वगैरह में, हम वहाँ भी गए थे कांगड़ा, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप बच्चों को भी देख रहे हैं, सामान भी ले रहे हैं और साथ में वीडियो भी बना रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि बच्चों को संभालना पड़ता है, वो इधर उधर भागते हैं। फिर कुछ नुकसान हो जाए तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा ध्यान मेरा पहले उन पे होता है और बाकी सब बाद में होता है। तो जो जो मैंने वहाँ पे लिया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की। तो सबसे पहले है ये श्रिंगू की एक टी शर्ट, और मुझे ये अच्छे रेट में लगी तो मैंने ले लिया, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और उसके हिसाब से मैंने ले लिए। और ये है गौरी की टी शर्ट, और ये है श्रिंगू की टी शर्ट। तो ये लिए हैं मैंने 3 हैंकी, पर बहुत अच्छा कपड़ा नहीं है क्योंकि ये कॉटन के नहीं हैं। और उस टाइम मैंने ले लिए, खोलकर मैंने देखे भी नहीं थे, सामने से अच्छे लग रहे थे, लेकिन घर में आके देखा तो ये ठीक ठीक से हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, पर अब ले लिए हैं तो यूज़ तो करने ही पड़ेंगे। और ये ली थी मैंने श्रिंगी के लिए मेगा मार्ट से एक स्लैक्स, क्योंकि आगे गर्मी आ रही हैं और तब पतले पतले कॉटन के कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि जब शाम के टाइम मच्छर होते हैं तो फिर उस टाइम ये काम आते हैं। और मैंने ली थी गौरी और श्रिंगी के लिए सेम टी शर्ट। तो ये है गौरी की और सेम ऐसी ही है श्रिंगू की। और एक है इस तरह की, ये गौरी की है और ये है श्रिंगू की। तो दोनों को मैं सेम सेम कपड़े लेती हूँ। और ये है श्री की टी शर्ट, सॉरी हुड है श्री का, जो मैंने लिया था मेगा मार्ट से। नहीं, मेगा मार्ट से नहीं लिया था। ये है श्री का हुड जो मैंने लिया था रेड टेप से, और मुझे अच्छा लगा था। और वाइट कपड़े मुझे बच्चों को पहनाना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन बच्चे संभालते नहीं हैं, फिर भी मैं उन्हें वाइट ही पहनाती हूँ मैक्सिमम। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और ये लिया था मैंने श्री के लिए, और एक हुड लिया था मैंने गौरी के लिए। तो गौरी ने तो अपना हुड डाल भी लिया था, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा। और ब्लू कलर के इसके स्लीव्स हैं, और बाकी है ऑफ वाइट और पिंक कलर में। तो जैकेट्स ली थी क्योंकि हम गए थे रेड टेप के अंदर, और सारा का सारा सामान मैंने वहीं से ले लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों के साथ हम सारे में घूम सकें। तो जब बच्चे चेस खेल रहे थे उस दौरान हम चले गए थे, और बीच में हमने शॉपिंग कर ली थी, बाद में बच्चे भी आ गए थे। और ये ली थी मैंने श्रिंगू के लिए जैकेट, और सेम जैकेट मैंने गौरी के लिए भी ली है। तो इसी तरह से श्री ने भी कहा कि मुझे जैकेट चाहिए, पर मुझे चाहिए येलो कलर, और ये ली है श्री ने अपने लिए जैकेट। इसमें है कैप भी, बाकी दो में कैप नहीं है। और हस्बैंड ने अपने लिए शॉपिंग की। तो ये है ब्लू कलर की पैंट एक, और दूसरी है ग्रे कलर की, तो तीसरी है ब्लैक कलर। और इस तरह से सबने अपनी अपनी शॉपिंग कर ली। और ये लिए हमने वहाँ पे कपड़े, तो कांगड़ा जब हम मंदिर गए थे तो श्रिंगू ने लिया था ये अपने लिए पर्स, और गौरी के लिए भी लिया था, पर पता नहीं अभी सामान में कहाँ कहाँ क्या क्या है मुझे खुद ही पता नहीं, क्योंकि रात को आते टाइम हम हो गए थे बहुत लेट, और सामान हमने वैसे ही रख दिया था सारा आकर। तो शूज़ भी लिए थे, और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हैं हस्बैंड के शूज़ जो लिए थे हमने रेड टेप से ही, सारा सामान ले लिया था एक ही जगह से, मैंने आपको बताया। और ये है फर्स्ट पेयर हस्बैंड के शूज़ का, और एक शूज़ उन्होंने और लिए थे, तो वो भी वाइट ही हैं। ये वाले हैं सेकंड, और ये हैं इस तरह के, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम बहुत कम सामान लेते हैं, हम घर जाते हैं तो वहीं से मैक्सिमम सामान ले आते हैं। और ये शूज़ लिए थे मैंने गौरी के लिए। तो गौरी को कुछ भी पसंद नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से उसको लिए कि कुछ तो ले लो,
क्योंकि घर में डालने के लिए उसको ज़बरदस्ती के शूज़ लिए थे मैंने कि डालने के लिए कुछ ले लो बेटा, घर में साइकिल चलाती हो। और श्री को लिए थे ये वाले शूज़, तो श्री के भी वाइट ही हैं और वो बहुत गंदा करेगा इन्हें, मुझे पता है, क्योंकि उसके स्कूल के शूज़ जो हैं वो मुझे डेली धोने पड़ते हैं। तो कुछ सामान मैंने वहाँ पे कांगड़ा में जब गए थे, मेगा मार्ट साथ ही था तो वहाँ से लिया था। ये ली थी मैंने दूध ढकने के लिए छन्नी, जाली, क्योंकि दूध में जो है वो मैं जिस जाली को पहले से रखती हूँ वो जो है वो ख़राब हो गई है। और बच्चों को लगा होता है कि केक बनाओ, तो मेरे पास केक बनाने के लिए बर्तन नहीं था, मैंने सोचा ले लेती हूँ। और ये है हार्ट शेप का। तो श्रिंगू तो बहुत खुश हो गई और एक पैकेट ले लिया था मैंने काली दाग, जो हमारे घर में भी लगती है, लेकिन एक लंबी सी पूंछ वाला पक्षी आता है और सारी की सारी दाग खा जाता है, एक भी ऊपर नहीं छोड़ता है। और हम उसे भगाते भी नहीं है कि खाने दो, हस्बैंड कहते हैं कि इसने कौन से खेत उगाए हैं। ये मैंने ले लिए एक हारपिक और कपड़ों में लगाने के लिए क्लिप्स, क्योंकि बहुत बार गुम हो जाते हैं। ये है बर्तन धोने के लिए स्कॉच ब्राइट। और एक जो चीज़ मैंने ली है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे भी लगा था कि ये क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं क्लिप, क्योंकि इससे आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं से सामान निकाल लिया है और पैकेट आपको बंद करना है, तो आप उसे पूरी तरह से इस तरह से लॉक कर सकते हो और उसमें हवा नहीं लगेगी और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो मैं ले आई थी ये किचन के लिए, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि आप पैकेट में से निकालते हैं और आपको उसको वैसे ही रखना होता है, और उसके लिए मैंने ये सामान ले लिया। तो इस तरह के मैंने बड़े पैकेट भी ले लिया एक, और एक ले लिया मैंने छोटा पैकेट, तो वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, यहीं पे था कहीं। ये वाले हैं छोटे और ये वाले हैं बड़े। और अब बच्चों के स्कूल लगने वाले हैं, तो ये लाई हूँ मैं टिश्यू पेपर, क्योंकि स्कूल के लिए टिश्यू तो देने ही पड़ते हैं उनको। और ये है चाय छानने के लिए छन्नी। अपने लिए एक शैम्पू लाई थी मैं, क्योंकि शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया है, बच्चों ने वो भी झाग बना बना कर ख़त्म कर दिया है। तो ये ब्रश लाई थी मैं कि सिंक को साफ़ करने के लिए, जो मेरे पास नहीं था। और जब हम गए थे लदरौर संतोषी माता के मंदिर, तो बच्चों को प्रसाद जो है वो बहुत अच्छा लगा था, और मैं लिफाफे में भर के खूब सारा ले आई कि जब मन हो तब खाते रहना। और मुझे कांच के बर्तन भी बहुत पसंद हैं, लेकिन बच्चे तोड़ते भी है, खुद से भी टूट जाते हैं। मैंने एक नया जार तोड़ दिया था, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और फर्स्ट टाइम ही तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, अब क्या करना, यूज़ तो करना ही है। और एक लाई हूँ मैं जग सेलो का, तो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, मुझे लेना था बड़ा जग, लेकिन वैसा मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैंने यहाँ भी बहुत ट्राई किया था। फिर लास्ट में मैंने ये वाला ले लिया, मुझे घर में मिला तो। और एक लाई थी मैं मेगा मार्ट से ही ये चॉपर बोर्ड। और बस यही शॉपिंग है। एक बिस्किट का पैकेट भी रह गया, और मैं लाई थी एक डिब्बे भी जो सेलो के ही लाई थी मैं, जहाँ से मैंने जग लिया था वहीं पे लिए थे। तो गौरी ने इसमें डाल दी हैं अपने टॉयज़, क्योंकि आपने अगर फ्रिज में कुछ भी डालना हो तो एयर टाइट कंटेनर हैं और अच्छे हैं, अच्छे वाला प्लास्टिक है। तो ये वाले मैंने ले लिए थे कि कुछ डालना हो फ्रिज में तो उसके हिसाब से मैंने लिए थे। और श्रिंगू ने अपने लिए शॉपिंग की थी जब वो गई थी पट्टा दादी के साथ कि मुझे लेना है सामान, और अपने लिए वो ले आई थी बटरफ्लाई। ये वाली है श्रिंगू की बटरफ्लाई, कि जब मेरा बर्थडे होगा तो मैं बटरफ्लाई लगाऊंगी अपने लिए। और साथ में उनके बर्थडे के लिए भी मैं सामान इकट्ठा करके ले आई हूँ। तो ये हस्बैंड लाए थे अपने लिए, उन्हें पसंद है मूंगफली इस तरह का खाना, तो वो लाए थे। और ये लाई थी मैं कॉटन के हैंकी हस्बैंड और बेटे के लिए, क्योंकि बहुत सारा हैंकी जो है वो, सॉरी बहुत सारे हैंकी जो है वो बच्चों ने गुम कर दिए हैं। पता नहीं कितने पैकेट लाती हैं और स्कूल ले जाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं कहाँ नहीं कोई पता नहीं होता, पर अब स्कूल लगेंगे तो देने तो पड़ेंगे ही। और आगे आने वाले हैं इनके बर्थडे, तो उसके लिए मैंने एडवांस में घर से ही सामान ला कर रख लिया। और ये भी लाई हूँ, ये भी बर्थडे के लिए ही हैं।
हैप्पी बर्थडे के जितने भी बैनर हैं ये भी हैप्पी बर्थडे के हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे। और साथ में लाई हूँ बटर पेपर। तो श्रिंगू और गौरी के लिए है ये क्राउन। और एक और हैप्पी बर्थडे का रह गया। बस यही मेरी शॉपिंग थी। कुछ और बचा है मुझे याद आ गया। तो श्रिंगू को दादी ने दी थी एक कार और शायद इसके सेल, ये वाली कार है श्रिंगी की। और श्रिंगी किसी भी बच्चे को इसको टच करने नहीं देती है। नहीं नहीं नहीं, सेल खत्म हो जाएंगे, इसकी बैटरी लो हो जाएगी, तो इसको टच नहीं करना है। और बस संभाल संभाल के अपने ही पास रखती है, तो बच्चों को शौक होता है। और ले आई वो। दादी को अच्छा लगा कि श्रिंगू को मुझे ये वाली कार लेनी है। उन्होंने भी देखी घर में और ले ली। तो श्रिंगू को दादी से बहुत प्यार है। वो रोज शाम को क्या कहती है कि दादी जी आओ बातें कर लेते हैं। और चलो जी 2 घंटे हम बातें करते हैं। तो ये है श्रिंगू का छाता। तो हमारे में ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो मामे होते हैं वो छाता देते हैं, और मामा लोग जो हैं वो छाता लेकर आते हैं, बच्चे को ओढ़ाते हैं। तो ये श्रिंगू के टाइम का छाता है। ये लगभग अब 6 साल की श्रिंगू जब हो जाएगी तब से बेचारा वैसे ही पैक था, और मैं इसको ले आई थी। बच्चे जो हैं बहुत छाते तोड़ते हैं, तो इसको मैं लेके चलती हूँ और यूज़ करूँगी। कुछ और मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई, तो वो क्या है? हाँ, मैं लाई थी बहुत सारा प्रसाद। वो मैंने शायद आपको दिखा दिया कि मैंने, हाँ, लड्डू गोपाल जी। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। और ये लाई हूँ मैं लड्डू गोपाल। और मुझे लाना था इनको काफ़ी टाइम से, क्योंकि झूला मैं आज से 10 साल पहले ले आई थी, और अभी तक मैं लड्डू गोपाल नहीं ला पाई थी। यहाँ नहीं मिलते थे, और पहले हमारी साइड भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब हर जगह मिलते हैं। तो इनकी एक ये ड्रेस है जो मैंने इनको पहनाई है, और बाकी की ड्रेसेस जो हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ड्रेस ये है, और एक ये लाई हूँ। एक ये भी ड्रेस है, और ये भी है, और एक ये है। तो बाकी की ड्रेसेस जो हैं मैंने सोचा मैं खुद बनाऊंगी। तो वहीं से लाई थी मैं ये सिंदूर भी। जब हम ब्रजेश्वरी माता के मंदिर गए थे, वहीं से मैं लड्डू गोपाल को भी लाई थी। और एक लाई थी मैं ये कि इसमें पूजा का सामान रखूं। और मंदिर गए थे तो मैंने सोचा कि मंदिर की भी यादगार रहे, और एक फ़ोटो लेकर आई थी मंदिर से मैं। तो ये है ब्रजेश्वरी माता के मंदिर की फ़ोटो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, व बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।